हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ऑन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में आप लोगों के सीएमए फाउंडेशन एग्जाम जो पहले ऑनलाइन मोड में हुआ करते थे वो अब ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो ये है मेरे पास आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज किया गया टाइम टेबल फॉर योर जून 23 अटेम्प्ट, और इसमें साफ साफ एक बात यहां पे ऐड हो गई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थ्रू ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड फ्रॉम सेंटर। ठीक है, यानी अब से जो आपके सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाले हों या वो न्यू सिलेबस वाले हों, वो अब ऑनलाइन मोड में नहीं होंगे, अब वो होंगे ऑफलाइन मोड में। एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी जिसमें आपको गोल्ड लगा के अपने जो आंसर्स हैं वो देना है। ठीक है, ध्यान रखना, ओल्ड सिलेबस वाले के लिए भी ऑफलाइन मोड में होगा, न्यू सिलेबस वाले के लिए भी ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड मतलब आपको एग्जाम का एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, जो हो सकता है आपके शहर में हो सकता है आपके बगल वाले शहर में हो। क्लियर बात है? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, फटाफट से अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है जितना जल्दी हो सके, ताकि आपको जो एग्जाम सेंटर है आपके शहर में ही मिल जाए, सो दैट आपके जो ट्रेवलिंग वगैरह का टाइम है एंड एनर्जी है वो आपकी सेव हो सके। क्लियर बात है? बिल्कुल, हाँ जी सर। सेंटर बेस्ड एग्जाम का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा, आपके सिटी में कोई शहर या कोई किसी कॉलेज में, ठीक है, कोई स्कूल में या कहीं पे भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां प्रॉपर फैसिलिटी हो, वहां पे आपको जाना है और आपका पेपर अटेम्प्ट करना है। अर्लियर क्या होता था, आप अपने घर पे ही अपने लैपटॉप मोबाइल से जो एग्जाम है वो दे सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब एग्जाम का मोड जो है वो इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन कर दिया है। सेंटर में आपको जाना है, एडमिट कार्ड दिखाना है, आपकी प्रॉपर जो है वो चेकिंग होगी, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ओएमआर शीट होगी, पेंसिल से हमको सर्कल लगा लगा के हमारे आंसर्स देने हैं। क्लियर बात है? हाँ जी सर। अब आपका सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम कब होने वाला है, तो डेट है 2 जुलाई संडे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्या डेट है, 2 जुलाई संडे को। ठीक है, ये हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, तो अगर चेंज होगी तो भी मैं उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट कोई भी एनी चेंज आता है फर्दर तो आप उसके लिए अपडेटेड रहो। ठीक है, पेपर का टाइम क्या है, तो पेपर का टाइम है आपका सुबह 10 से 12। ठीक है, 2 शिफ्ट में आपके पेपर होते हैं, 10 से 12। 10 से 12 में क्या होगा, आपका पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। अब ओल्ड सिलेबस वाले अपने हिसाब से देखेंगे, न्यू सिलेबस वाले अपने हिसाब से देखेंगे। जो पेपर 1 पेपर 2 आपका 10 से 12 होगा। फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, आप चाहे उसमें तैयारी करो, अपना लंच वगैरह लो, घर से हो, जैसा जो आपको करना है आप कर सकते हो। सेकंड स्लॉट में जो आपका पेपर होगा उसका टाइमिंग है 2 से 4। ओल्ड वालों के लिए भी वही है, न्यू वालों के लिए भी वही है। दोनों का पेपर जो होगा एक दिन होगा, दैट इज 2 जुलाई। ठीक है, टाइमिंग क्या होगा, पहला स्लॉट होगा 10 से 12, 2 घंटे का आपको पेपर, 2 पेपर आपको उसमें देने हैं। फिर 2 घंटे का ब्रेक होगा, उसके बाद अगेन 2 घंटे का पेपर, 2 बजे से 4 बजे तक आपका पेपर होने वाला है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। ठीक है, अब पेपर का मोड क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ लोगों का डाउट था कि सर मॉड्यूल में अलग टाइप के क्वेश्चन भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है। तो देखो, बहुत पहले जब सीएमए फाउंडेशन का पेपर होता था तो उसका पैटर्न अलग था, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर भी होते थे। इसीलिए जो 2016 वाली जो मॉड्यूल है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी दिखेंगे। अब जब नया सिलेबस आया है तो स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। बेसिकली क्या किया है इंस्टीट्यूट ने, 2016 के जो भी क्वेश्चन थे उसको नई मॉड्यूल में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उसमें अगर कोई एमसीक्यू थे वो भी आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी कॉपी पेस्ट हुए, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे वो भी कॉपी पेस्ट हुए। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकते। एमसीक्यू पैटर्न में आपको मैच द फॉलोइंग नहीं दे देंगे, 4 इधर 4 इधर, और ऑप्शन 1 2 3 4 में रहेगा आपका कि आप कौन सा जो मैच है वो सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर बात है? कितने क्वेश्चन आएंगे, हर पेपर आपका होगा 100 नंबर का, उसमें आएंगे 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर, 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर। ठीक है, हर क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमको क्या करना है, सारा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, चाहे हमको आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो भी तुक्का लगा के अपने को आना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर बात है? न्यू सिलेबस वाले के लिए भी सेम है, 100 मार्क्स का होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हर एक पेपर से, यानी पेपर 1 से 50 क्वेश्चन, पेपर 2 से 50 क्वेश्चन, यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। 120 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चन। तो क्या स्पीड आपको रखनी है ये आप समझ रहे होगे। एक क्वेश्चन पे आपको हार्डली मतलब 1.5 मिनट मिल रहा है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो हमारी प्रैक्टिस और स्पीड उतनी होनी चाहिए कि हम 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से खत्म कर लें। क्लियर है? हाँ जी सर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट जून 23 एग्जाम फाउंडेशन एग्जामिनेशन थ्रू ऑफलाइन ओएमआर सेंटर बेस्ड। इसके लिए आपको फिल करना होगा आपका एग्जाम फॉर्म। सर हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था कुछ 6,000 रुपए दिए थे, वो अलग चीज है, वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो एक एग्जाम फॉर्म होता है वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज होगा। एडमिट कार्ड में आपका नाम, फोटो, साइन, रोल नंबर वगैरह और आपका सेंटर का है, सारी चीजें उसमें होंगी। क्लियर है? तो वो फीस, अगर आप इंडिया से देख रहे हो वीडियो को, इंडिया में आपको पेपर देना है तो 1200 रुपए उसकी फीस है। अगर आप दुबई वगैरह यानी आउटसाइड इंडिया देख रहे हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी $60। ठीक है, वो भी यूएसए का, यूएस $60 अमेरिकन डॉलर्स आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इंडिया वालों को कितनी देनी है, 1200 रुपए एग्जामिनेशन फीस आपको देनी है। बाकी
और कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी पेमेंट होगा पैसे का वो होगा ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में यहाँ पे नहीं होगा। स्टूडेंट जो ओवरसीज है उनको भैया डीडी भेजना पड़ेगा अलॉन्ग विथ फॉर्म, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह सब चल जाएगा। स्टूडेंट कैन ऑल्सो पे देयर रिक्विजिट फी थ्रू पे फ्री मॉड्यूल ऑफ आईडीबीआई बैंक। अगर आपके पास आईडीबीआई बैंक में आपका खाता है तो उसके थ्रू, उसका जो पे फ्री मॉड्यूल है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये स्पेशल सर्विस है आईडीबीआई बैंक वालों के लिए। सर हमारा बैंक अकाउंट एसबीआई में किसी और में तो हम क्या पे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे, किसी भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट हो आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब एक्सेप्टेड है। लास्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की? तो इट इज 2 मई, ठीक है। 2 जुलाई को आपका पेपर है, 1 महीने पहले, ठीक है। मई मतलब 2 महीने पहले, ठीक है, आपको भरना है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो इट इज नाउ, यहाँ पे देखो जुलाई, जून अटेम आपका कहाँ शिफ्ट हो गया? जुलाई में, तो 1 महीना आपके पास सरप्लस मिल गया है। क्लियर है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फाउंडेशन एग्जामिनेशन एमसीक्यू मोड में होगा, ओएमआर सेंटर बेस्ड बता चुका हूँ। हर पेपर में 100 नंबर, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। कैंडिडेट को सेंटर में आके पेपर देना है। कैंडिडेट को सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रेगुलेशन है वो फुलफिल करनी है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पॉइंट नंबर 9, किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेझिझक होकर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आपको एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। एडमिट कार्ड कब तक आता है? जनरली 2 हफ्ते पहले तक आ जाता है, कभी कभार डिले भी हो जाता है, 1 हफ्ते पहले भी आपको एग्जाम के पहले मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 11, ये यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप देख सकते हो वेरियस जगह है, कुछ नाम मैं पढ़ ले रहा हूँ। आगरा है, अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, ठीक है, औरंगाबाद है, बेंगलोर है, बड़ौदा है, ठीक है। इतनी बहुत सारी मेरे को यहाँ पे जगह दिख रही है। तिरुपति, उदयपुर, वापी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, ठीक है, पुणे, पोर्ट ब्लेयर, मैसूर, मुंबई, मेरठ, ठीक है। तो इतने सारे सेंटर्स पे जो है आपके पेपर जो है कंडक्ट होंगे सीएमए फाउंडेशन के। अगर आप इन्हीं शहर से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप देख लो नियरेस्ट शहर आपको कौन सा पड़ेगा जहां पे आपके एग्जाम के सेंटर आने वाला है। तो जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो लाइकवाइज आप अपना सेंटर जो है ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आपको चूज करना है, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा भैया? तो प्रोबेबल डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स, यानी बाद में बता देंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। जनरली ये मान के चलो कि 1 महीने का टाइम तो आराम से लगेगा आपका रिजल्ट आने में, ठीक है। ऑनलाइन होता था पेपर तो भी कम से कम 1 से लेके 1.5 मंथ लगता था। बस रिसेंट जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ गया था। बट अब वापस हम पुराने ट्रैक पे जा रहे हैं, अपनी रूट्स पे वापस जा रहे हैं, तो समझ के चलो 1 महीना तो लग जाएगा रिजल्ट आने में। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपनी मेल आईडी दे रखी है। मेल आईडी क्या है? exam.helpdesk@icami.in। तो यहाँ पे जाके आप मेल करके जो भी आपकी क्वेरी है वो उनसे पूछ सकते हो। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो आपका पेपर कब है? जून अटेम्प्ट का पेपर होगा आपका 2 जुलाई को, ठीक है। 2 स्लॉट में आपका पेपर होगा, दोनों देना कंपलसरी है, दोनों ही देना है। मान लो आपने 10 से 12 में पेपर दिया, 2 से 4 में पेपर नहीं दिया तो आपका सीएमए फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक होके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट स्लॉट में पेपर 1 और 2 होगा। ये ओल्ड सिलेबस में दूसरे 2 पेपर है, न्यू सिलेबस में दूसरे 2 पेपर है। जैसे ओल्ड सिलेबस में पहला पेपर है इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का और दूसरा है अकाउंटिंग का, तो वहीं न्यू सिलेबस में पहला पेपर है बिजनेस लॉ और कम्युनिकेशन का और दूसरा है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओल्ड सिलेबस में पेपर 3 आपका लॉ एंड एथिक्स, चौथा पेपर है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। वहीं न्यू सिलेबस में बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका पेपर नंबर 3 है और पेपर नंबर 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से सिलेबस में और आपको कब क्या पेपर देना है। क्लियर है? डेट है 2 जुलाई, टाइम रहेगा 10 से 12, 10 से 12 और 2 से 4। क्लियर बात है? फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, बेझिझक अपने डाउट आप यहाँ पे कमेंट कर दो। हमारी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है। ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।